एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर मीनाक्षी, और आज के इस टैरो के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों का। देखते हैं कैसा रहने वाला है मई का मंथ आप सभी एरीज जोडिएक वाले लोगों का। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, वेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका करियर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, अपने मून साइन, अपनी राइजिंग साइन, अपने डेट ऑफ बर्थ और अपने नाम से भी देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप मई तक किसी भी दिन इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ रीडिंग के दौरान आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मेरे साथ करें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जो भी सवाल आपके माइंड में है आप पॉजिटिवली उसको क्लेम कर सकते हैं, और जो चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को लेकर कॉशियस रहना पड़ेगा। आप बहुत नेग्लेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से रह रहकर कुछ ना कुछ परेशानी आपको होती रहती है। आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, आप टेस्ट कराना नहीं चाहते, जिस वजह से परेशानियां जो हैं जब तक बढ़ नहीं जाती तब तक आप उसके बारे में सोचते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, लेकिन इंटरनली आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरी ये राय है कि मई के मंथ में 18 ऑफ मई तक आप किसी भी तरह की लापरवाही अपने हेल्थ को लेकर ना करें, क्योंकि ऐसे भी राहु की एनर्जी है। राहु की एनर्जी इस वक्त सैटर्न के साथ है, तो हेल्थ को लेकर इग्नोरेंस जो है वो आपको भारी पड़ सकता है। आप बिल्कुल भी अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। अगर छोटी मोटी भी कोई परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि राहु जनरली ऐसी बीमारियां देता है जो दिखती बहुत लेट से हैं, होती है आपके शरीर में लेकिन दिखती लेट से हैं, तो आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आपकी वेल्थ कैसी रहेगी। वेल्थ के मामले में ये महीना बहुत लकी रहने वाला है, खासकर 14 ऑफ मई के बाद। जुपिटर की एनर्जी रहेगी, सन की एनर्जी आपको अप्रैल से ही मिलना शुरू हो जाएगी। सन और जुपिटर की कंबाइंड एनर्जी रहेगी, जिस वजह से आप बहुत फोकस रहने वाले हैं अपने काम पर। अब आप काम को इग्नोर नहीं करेंगे। आपने बहुत इग्नोर किया है पास्ट टाइम में, आपने बहुत कुछ इग्नोर किया, आप काम छोड़ते जा रहे थे, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको पता है आप पे जिम्मेदारियां हैं, और क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। और सन की एनर्जी मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगा। नई जॉब लग सकती है आपकी, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप नया जॉब चेंज कर लें। तो नई जॉब आप चेंज करेंगे तो उसमें आपको सैलरी हाइक हो सकता है कि देखने को मिले। तो रुपए पैसे के लिहाज से मई का मंथ अच्छा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम पैसे की नहीं दिखाई दे रही है आपको, और छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो भी 14 मई के बाद आपकी सॉल्व हो सकती है। फैमिली लाइफ की बात की जाए तो किंग ऑफ कप, आपके थॉट बहुत ही पॉजिटिव हैं अपने परिवार को लेकर, लेकिन फैमिली वाले जो लोग हैं वही कहीं ना कहीं आपको गलत समझते हैं, आपको समझते ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लापरवाह हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं, सेल्फिश हैं, बहुत एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हैं। तो आपको खुद के घर वाले ही नहीं समझते, जबकि ऐसा है कि आप बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली को और चाहते हैं कि वो आपको समझे। यही परेशानी आपकी रहती है हमेशा। मेष राशि वाले लोगों की ये परेशानी रहती है कि उनके घर वाले उनको नहीं समझते। उनके दोस्त उनको समझ लेते हैं लेकिन घर वाले ही उनको नहीं समझते, जिस वजह से अपने घर वालों से ही कटे कटे रहते हैं। तो मई के मंथ में 18 मई के बाद आपकी किसी तरह की कोई डिस्प्यूट चल रही थी अगर अपनी फैमिली से, तो वो सॉल्व हो सकती है, क्योंकि राहु की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो फैमिली के साथ जो भी डिस्प्यूट है आपके सॉल्व हो सकते हैं। फैमिली से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं 18 मई के बाद। आपकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो कार्ड है डेथ, ये बताता है कि आप नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं।
आपकी मैरिड लाइफ में परेशानी चल रही है, दिक्कतें चल रही हैं, आप किसी को बता नहीं रहे लेकिन मैरिड लाइफ में परेशानियां हैं। तो नए रिलेशनशिप की तरफ आप जाना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, बहुत सारे थॉट हैं आपके दिमाग में कि मैं पुराने रिलेशनशिप में ही एडजस्ट करके रहूं या नए रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन करूं, क्योंकि आप एक तरफा रिश्ता निभाते निभाते थक चुके हैं। सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अब ये बर्डन उठाना ही नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिलेशनशिप की आप उठाना ही नहीं चाहते। लेकिन 18 मई के बाद हो सकता है कि सामने वाला भी आपको अप्रोच करे, उसको रियलाइज़ हो कि गलती हो रही है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, हमारा रिश्ता टूट सकता है। तो 18 मई के बाद सामने वाले की तरफ से कोई सिग्नल आपको मिल सकता है, हो सकता है कि आपका रिश्ता संभल जाए। तो तब तक मेरी ये राय है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें अपने रिश्ते को संभालने की, लेकिन अगर हालात बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं तो फिर मूव ऑन कर जाएं, वही बेहतर है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सामने वाला लगातार इग्नोर कर रहा है तो फिर रिलेशनशिप में रहने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। बिजनेस की बात की जाए तो द एम्परर, मई के मंथ में आप बादशाह होने वाले हैं, बहुत अच्छा चलेगा आपका बिजनेस। शेयर मार्केट भी अच्छा रहने वाला है मई के मंथ में। अप्रैल में जो स्टॉक, जो शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए, बहुत नुकसान हुआ है बिजनेस में। उसकी वजह ये है कि मरकरी की जो सिचुएशन थी 7 अप्रैल तक वो बहुत ख़राब थी और वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे। हालांकि वीनस एग्जाल्टेड थे लेकिन अच्छी पोजीशन में नहीं थे, जिस वजह से बिजनेस में लॉस, बिजनेस में बहुत सारे घाटे उठाने पड़े बिजनेसमैन को। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सिचुएशन थोड़ी सी संभलेगी और 14 मई के बाद सिचुएशन जो है पूरी तरह से संभल जाएगी। मार्केट में एक फिर से रौनक आएगा और बिजनेसमैन जो हैं वो राहत की सांस ले सकते हैं। तो बिजनेस संभल सकता है 14 मई के बाद। एरीज वाले लोगों को बिजनेस में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो 14 मई के बाद दूर हो सकती हैं, इसकी पूरी संभावना है, इसकी पूरी गुंजाइश है। स्टूडेंट्स की बात करें तो 4 ऑफ कप्स आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है। मई के मंथ में अच्छी न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। आप वेट कर रहे हैं, आप किसी ना किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, या तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आपके एग्जाम्स हैं, आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको अच्छी खबर मिले। आपके लिए मई का मंथ, स्टूडेंट्स के लिए मई का मंथ अच्छा रहेगा। हालांकि आप पे बहुत प्रेशर है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये मई के मंथ में कम हो सकता है। आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ी सी आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी खबर आप सुनेंगे, एक डायरेक्शन मिल सकता है आपकी लाइफ को। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अभी तक जो डायरेक्शन लेस थे, डायलेमा में थे, कन्फ्यूज़न में थे, वो दूर हो सकती है। और अच्छा मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आप सुन सकते हैं। एग्ज़ाम है अगर आपके तो एग्ज़ाम अच्छा जा सकता है, या फिर अगर आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको चौंका दे। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको यूनिवर्स दे दे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा मई का मंथ, ऐसी प्रेडिक्शन है इस कार्ड की। अब रेमेडी की बात करें कि रेमेडी आपको क्या करनी है एरीज वाले लोगों को। फ्रेंड्स, एरीज की स्टार्ट हो गई है 7:30, तो आपको सैटर्न के कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आपको आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो लेज़ी लोगों से बहुत चिढ़ते हैं। सैटर्न लेज़ी लोगों को पसंद नहीं करते, और ऐसा होता है कि जब आपकी 7:30 आती है तो आप लेज़ी हो जाते हैं। तो लेज़ी ना रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, काम कीजिए, जो भी काम सामने आ रहा है आप कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप ट्राई करते रहिए, क्योंकि सैटर्न को कोशिश करने वाले लोग पसंद हैं। सैटर्न उसी को नहीं देता है जो कोशिश नहीं करते, तो आपको कहीं ना कहीं ट्राई करते रहना है। इसके अलावा रेमेडी के रूप में आप शनि मंदिर जा सकते हैं और शनि मंदिर में कुछ भी दान कर आ सकते हैं। किसी गरीब को खाना खिला दे से भी सैटर्न जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और आपको जो 7:30 आपकी चल रही है उससे भी बहुत राहत मिलती है। तो ये थी मेरी प्रेडिक्शन मेष राशि वाले लोगों के लिए मई के मंथ। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।